सभी को जुले। तो अभी मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूँ झांसकर से। तो मेरा ये मैसेज लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलएचडीसी कारगिल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि मैंने परसों फिर रिक्वेस्ट किया था एलएचडीसी कारगिल के चेयरमैन साहब से, क्योंकि एलएचडीसी 4th एलएचडीसी कारगिल का जो जनरल काउंसिल का रिव्यू मीटिंग होना था वो बड़ा शॉर्ट नोटिस में हुआ, और उसके साथ साथ में सभी काउंसलरों को वो नोटिफिकेशन ऑफिशियली भेजा भी नहीं था। तो कल मैंने सुना कि जनरल काउंसिल का जब मीटिंग चल रहा था वहाँ पे बातचीत भी चला, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो एक्सप्लेनेशन वहाँ देने वाले ये बोल रहे थे कि उनका क्वार्टर में ताला लगा हुआ था। तो आज एक डिजिटल का ज़माना है, हमें ईमेल कर सकते थे, हमें व्हाट्सएप कर सकते थे, बहुत सारे रीज़न है। लेकिन उन सब के बावजूद हमारा ये है कि हमने पोस्टपोन एक दिन के लिए करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो नहीं माना। शायद टेक्निकली नहीं भी हो सकता होगा, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ये जानबूझ के हमको उस मीटिंग से दूर रखने के लिए अवॉइड किया गया है हमको, क्योंकि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन वहाँ पे मूव, उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मूव किया है। तो वो रेजोल्यूशन जो मूव हुआ है, हो सकता है हम उसमें साथ दे, हो सकता है हम उसको साथ ना दे, सपोर्ट ना करें, लेकिन वो काउंसिल के गरिमा के हिसाब से वो हाउस में प्रॉपरली डिस्कस होना चाहिए था। बिल जब प्रपोज हुआ और प्रपोज होने के 5 मिनट के अंदर बिल को पास किया गया है, जबकि उसमें डिलिब्रेशन होना चाहिए था, जो भी डिमांड हो सकता है हम उसी बिल को हम समर्थन करें। तो मुझे ये अजीब सा लगा, बड़ा दुखद ये लगा। अभी मुझे ये पता नहीं कि वो बिल इंडोर्स होगा या नहीं होगा, और सुनने में आता है कि वहाँ से डीसी वॉकआउट होके गया है, सुनने में आता है। तो इतना जल्दबाज़ में एक बिल को प्रपोज करके उसको पास करना, और जब मैं बिल को देख रहा था, हैरानी की बात यह आता है कि प्रायोरिटी लेवल पे स्टेटहुड आता है, जबकि मैं देख रहा था कि ले एलएचडीसी ले में जब केडीए और एपेक्स का जो प्रेफरेबल फर्स्ट डिमांड होता है 6 शेड्यूल होता है, यहाँ 6 शेड्यूल को सेकंड नंबर पे रखा है। तो मुझे ये लगता है कि ये लोगों को गुमराह करने का एक साजिश है। जिस हिसाब से बिल, जिस प्रोसीजर के तहत बिल को मूव करना चाहिए था, ओपोजिशन को डिस्कशन का टाइम दे के, तो वो चीज़ें नहीं हुआ। इस चीज़ का हमें खेद है। और मुझे ये लगता है क्योंकि एलएचडीसी कारगिल में मैं भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे जीता हुआ ओनली काउंसलर हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ एलएचडीसी कारगिल। तो हमको उस मीटिंग से दूर रखने का ये साजिश क्यों किया जा रहा है? हमको टाइमली इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर ये बिल मूव करने का, ये रेजोल्यूशन पास करने का जो प्रोसीजर एडॉप्ट अगर नहीं किया गया है, ये बिल कल इंडोर्स नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है। चलो उनके अपने मेजोरिटी के हिसाब से अप्रूव किया होगा, टेक्निकली अगर अप्रूव नहीं होता है तो मेरे ख्याल से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। तो मेरा ये मानना है, तो आने वाले दिनों में देखेंगे, जबकि ले में एक दिन का स्पेशल सेशन होता है, पास होता है नहीं होता है वो अलग चीज़ है। एक इम्पोर्टेंट, अगर ये सब्जेक्ट्स, ये डिमांड्स अगर लद्दाख के लिए इम्पोर्टेंट है, लद्दाख के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका सही मायने में एक डिलिब्रेशन होना चाहिए था। 5 मिनट में इतना जल्दबाज में बंद दरवाजे में इसको पास करने की ज़रूरत क्या है? और जो बिल प्रपोज किया हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक टशी जी, एलएचडीसी के हिसाब से मैं बोलूँगा, और मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ज़ांस्कार के लीडर के हिसाब से मैं उनको अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एलएचडीसी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के हिसाब से आपको जब बिल मूव करना ही था, आप ज़ांस्कार से इलेक्ट होके गया है, ज़ांस्कार के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर माइनॉरिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के पद पे है अभी, तो ज़ांस्कार का मेन मुद्दा, मूल मुद्दा ज़ांस्कार का डिस्ट्रिक्ट का डिमांड था। अगर आपका हिल काउंसिल में मेजोरिटी ऑफ सपोर्टर्स है, आज का सरकार चल रहा है, आपके साथ इतना काउंसिलरों का सपोर्ट है, तो ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए बोल के वो रिजोल्यूशन आपने प्रपोज क्यों नहीं किया? आपको मिसयूज किया जा रहा है, आपको मिसलीड किया जा रहा है। तो मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि आने वाले दिनों में जो भी लद्दाख से, जो एलएचडीसी से डिमांड बिल जो भी मूव करे, उस वक़्त सभी मिल के डिलिब्रेशन करें। हमको पता है आप लोगों का मेजोरिटी है, बिल पास हो जाएगा। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को जो मौका डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलता है, वो सभी को मिलना चाहिए, देना चाहिए। अदरवाइज जो एलएचडीसी कारगिल का जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के गरिमा को, उसको गिरा रहा है, मुझे लग रहा है। हम लोग काउंसलर रहे ना रहे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का, उसका क्रेडिबिलिटी, उसका गरिमा को जिंदा रखना हम लोगों का जिम्मेवारी है। मेरा ये निवेदन रहेगा उनसे। और बाकी जो कल ज़ांस्कार में जो रेजोल्यूशन ज़ांस्कार के आम लोग ग्रास रूट लेवल का रिप्रेजेंटेटिव, चाहे 5 से हो, यहाँ के बुद्धिस्ट मार्ट से हो, यहाँ के मुस्लिम एसोसिएशन हो, बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, गोम्पा एसोसिएशन हो, सरपंचिस हो, बीडीसीस हो, सब ने एक रेजोल्यूशन मूव किया है कि ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए। उस चीज़ के लिए हमने ज़ांस्कार के जितने लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो उनको निवेदन किया था, वो सब ने पार्टिसिपेट करके उसको अप्रूव किया ऑफिशियल मैनर में। उस चीज़ के लिए ज़ांस्कार के सभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, गोम्पास के हेड को, गोम्पा एसोसिएशन को, बुद्धिस्ट एसोसिएशन को, बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन को, मुस्लिम एसोसिएशन को, सभी बीडीसीज को, सभी सरपंच को, सभी नंबरदार को, सभी 5 को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जिम्मेवारी जो आप लोगों ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी लेवल पे जो बात करना है, सरकार से जो बात करना है, उसको भरपूर निभाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग कल के मीटिंग में शिरकत होने के लिए मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो लखपत साहब, आप ऐसे बीजेपी काउंसलर, आप एक 6 शेड्यूल को लेकर आप अपने ओर से क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख को 6 शेड्यूल मिल सकता है या नहीं? नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी उस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ज़ांस्कार ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव 6 शेड्यूल के किसी डिलिब्रेशन में, किसी मीटिंग में नहीं पहुंचा है। एज ए काउंसलर हम तो कभी नहीं पहुंचा। स्टेटहुड का डिमांड है, हम तो कभी डिस्कशन में नहीं आया लद्दाख रीजन में कि ये फ़ायदे का होगा नहीं होगा। मैं तो ऐसे तो नहीं करूँगा कि कोई बोल रहा है तो मुझे भी पीछे बोलना चाहिए। डिबेट करूँगा मैं अपने लोगों के बेनिफिट के लिए है कि नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन के बेनिफिट के लिए है कि नहीं। तो इस पे मैं ना हाँ बोलूँगा ना बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिलिब्रेशन होना चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट करगिल से, करगिल डिस्ट्रिक्ट को जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एज ए स्टेक होल्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ज़ांस्कार वालों के साथ डिलिब्रेशन होना चाहिए। ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ होना चाहिए, ज़ांस्कार मुस्लिम एसोसिएशन के साथ होना चाहिए, ज़ांस्कार गोम्पा एसोसिएशन के, ज़ांस्कार के पॉलिटिकल लीडर से भी होना चाहिए। तो वो डिलिब्रेशन आज तक हुआ नहीं, तो उसमें हाँ और ना की तो बात ही नहीं होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ज़ांस्कार के लिए कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है आपके हिसाब से? नहीं, उसमें डेट और टाइम इतना मैं बोलने का वो अथॉरिटी में रखता नहीं हूँ। मैं काउंसलर हूँ, सिंपल सा काउंसलर हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरे लोगों का जो डिमांड है, जो आवाज़ है, वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री जमयंग नमग्याल जी तक पहुंचाना।
या सरकार तक पहुंचाना, यूटी प्रशासन तक पहुंचाना ही है। तो इसमें डेट और टाइम तो मैंने अभी बता नहीं सकता हूं मुझे, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा बोल के। तो लास्टली क्वेश्चन लखपत साहब, अभी संस्कार का विंटर स्पोर्ट्स जो है आने वाले, तो इसके लिए हमारे संस्कार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किस तरह का तैयारी अभी होने जा रहा है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हमने किया है, वो बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो 1 to 10 फरवरी का भी प्रपोज डेट है, और मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि ये जो कैलेंडर अभी बनाया है उसको परमानेंटली डेट जो है फिक्स कर दे, ताकि जो लक्ष्य हमने टारगेट जो सरकार ने किया है कि इसको टूरिज़्म फील्ड में एक बढ़ावा दे, ज़ांस्कार को विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का, तो वो अगर हम नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में अगर सेल करना है तो कैलेंडर जो है फिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें कैलेंडर अगर जब तक फिक्स नहीं होगा, कोई इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा, कोई प्रोग्राम नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रैवलर्स होते हैं, हाई प्रोफाइल ट्रैवलर्स होते हैं, वो अपना प्रोग्राम जो है 1 साल इन एडवांस, 2 साल इन एडवांस वो फिक्स करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। पिछले टाइम हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हिल काउंसिल हो, हमारा यूटी प्रशासन हो, सभी ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और वो जो है मेरे ख्याल से 18 दिन में तकरीबन ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट विंटर फेस्टिवल। तो अभी इस साल हमें काफ़ी टाइम है, और जिस हिसाब से अभी मीटिंग चल रहा है स्टेक होल्डर्स के साथ, लोकल के साथ, मैं एसडीएम साहब से भी बात किया, डीसी साहब से भी बात किया, हमारा सेक्रेटरी रविंदर जी को तो धन्यवाद दूंगा। तो सभी इंटरेस्टिंगली इसको इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा।